पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं जानना चाहते हैं कि सोने की कीमत क्या होगी और सोना पाकिस्तान के अंदर कितना गिर जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन था कि सोने की जो आखिरी लिमिट है पाकिस्तान में वो इलेक्शन तक कितना गिर सकता है सोना, क्या ये फिर 1,80,000 या 1,90,000 रुपये तक आएगा। ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है हर उस बंदे के लिए जो सोने के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, जिसकी इन्वेस्टमेंट है गोल्ड में। और जो लोग हमें बहुत सारी गालियां भी निकाल रहे हैं, जिन्होंने हमारे कहने पे गोल्ड को इन्वेस्ट किया और अभी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो देखें, पाकिस्तान की मैशत के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा अच्छी खबरें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे पाकिस्तान की मैशत को बेहतर होना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल सिर्फ हमारी एक इन्वेस्टमेंट या आपकी एक इन्वेस्टमेंट से ये नहीं होना चाहिए कि सोना सस्ता हो गया तो पाकिस्तान तरक्की ना करे जी, सोना सस्ता नहीं होना चाहिए। ये तो एक गलत फहमी और गलत खाम ख्याली है। देखें, हुकूमत ने इस टाइम पे बहुत सारे इकदाम किए हैं और उन इकदामात की वजह से पाकिस्तान के अंदर गोल्ड जो है वो नीचे गिर रहा है। आलमी मार्केट के अंदर भी इसकी जो गोल्ड की मार्केट है वो थोड़ा सा नीचे जा रही है। 1919 फी औंस जो है वो डॉलर तक गोल्ड जो है वो आ चुका है। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो देख रहे हैं पिछले दिनों में सोने की जो कीमत में जो गिरावट हुई है वो 2,500 रुपये पर तोला हुई है। तो ये बहुत बड़ी गिरावट है और इस लिहाज से जिस बंदे ने 10 तोला, 5 तोला, 3 तोला, 2 तोला, 1 तोला इन्वेस्टमेंट की है तो पर तोला की 30-40 हज़ार रुपये की जिस बंदे की खरीद में नुकसान है तो वो बंदा जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि भाई मैंने तो ये सोच के इन्वेस्टमेंट की थी कि सोना जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, लेकिन ये तो एकदम से सस्ता हो गया। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होती है, तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो पाकिस्तान के अंदर किसी भी मुल्क में आप देखें तो वो उनको कहते हैं पैनिक इन्वेस्टर, जो कि बहुत अभी लास्ट दिनों में कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमने सेल कर दिया अपना गोल्ड। देखिए, हमने आपको ये रिकमेंड नहीं किया कि आप अपना गोल्ड जो है वो सेल करें। हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल टाइमली गलत हुई है, हम इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं, वरना बहुत सारे लोग इस चीज़ से एग्री नहीं करते कि नहीं ऐसा नहीं होगा। हमने बिल्कुल एग्री किया कि हाँ, हमारी प्रेडिक्शन ये थी कि पाकिस्तान के अंदर बजट के बाद गोल्ड महंगा होगा, लेकिन उसके थोड़ा सा उल्ट हो गया, गोल्ड नीचे आ गया। अब ये कितना गिरेगा, क्या ये 2 लाख रुपए तक चला जाएगा? अब जिस बंदे की 240 की खरीद है तो पर तोला में अगर उसने 10 तोला की इन्वेस्टमेंट किया तो उसको 4 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। एंड वी रियली अंडरस्टैंड इट कि जो बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया उसको 4 लाख रुपए का जो नुकसान है वो जो है वो बहुत बड़ा नुकसान। सबसे पहली बात, अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर आज कारोबार के आगाज़ में स्टॉक मार्केट थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर अच्छा रही है, लेकिन डॉलर महंगा हुआ है पाकिस्तान में। उसके बाद IMF के साथ जो बजट मुशावरत थी पाकिस्तान की, उसमें पाकिस्तान ने 215 अरब रुपए टैक्सेस में इजाफा कर दिया IMF के दबाव पर, और टैक्स एमनेस्टी स्कीम है जो वो वापस ले लेगी। अब इसमें हुकूमत करेगी क्या कि हुकूमत को IMF की एक सबसे बड़ी और ख़तरनाक शर्त का सामना ये है कि करेंसी एक्सचेंज को फ्री फ्लोट कर दें, यानी आपके मुल्क के अंदर डॉलर जो ओपन मार्केट में रेट चल रहा होगा, जो डिमांड और उसकी सप्लाई होगी उसके लिहाज से आप डॉलर का रेट वो कर दें। यानी पाकिस्तान के अंदर डॉलर ओपन मार्केट के अंदर 290 रुपये का है, सरकारी रेट है ये हुकूमत का, जो हुकूमत कंट्रोल कर रही है। ये नहीं कह रहे इसहाकडार कंट्रोल कर रहे हैं, तो सिर्फ यही हुकूमत कंट्रोल करती है। कोई भी हुकूमत आए वो सिर्फ दिखावे की जो मैशत होती है, हुकूमती जो करंट अकाउंट होता है उसको सरप्लस में कर देना। तो इस सरप्लस में होने से क्या इसका ये मतलब हो जाएगा पाकिस्तान के सारे कर्जे उतर गए? बिल्कुल गलत बात। साल 2023 और 2024 के इनकम टैक्स कैलकुलेटर को देखें पाकिस्तान में तो ये नीचे आ रहा है। उसके बाद अगर आप पाकिस्तान के अंदर ऑटो इंडस्ट्रीज़ को देखें तो लग्जरी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर टैक्स लगा दिया पाकिस्तान की हुकूमत ने। रुपये के मुकाबले में अगर देखें तो अमेरिकी डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है। और आने वाले दिनों में हुकूमत ने एक और चीज़ की है, ये आपको चीज़ें इसलिए बता रहे हैं फैक्ट एंड फिगर्स, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। हुकूमत ने क्या किया कि पेट्रोल से मुतल्लिक एक बहुत अहम खबर दी है, जो कि 50 लीटर से 60 रुपये फी लीटर तक लेवी बढ़ाई है हुकूमत ने। और पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो IMF से मुआहदे का इम्कान तो आ रहा है, इससे 1.5 अरब डॉलर पाकिस्तान के पास आ जाएंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में भी अगर आप देखें तो उतार चढ़ाव हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और जो कहा यह जा रहा है कि गोल्ड 2 लाख रुपए तक आएगा, तो मे भी ऐसा पॉसिबल हो। अल्टीमेटली हुकूमत कोई ऐसा स्टेप लेती है। आपको याद होगा आज से एक महीना पहले ठीक 1 महीना पहले इसहाकडार साहब ने कहा था कि जो लोग गोल्ड में या डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अपने डॉलर और गोल्ड को बेच दें,
उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता। ये एक ट्रिकी पॉइंट था इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। बहुत सारे लोगों ने इस बात को शायद आप में से नोट किया हो या बहुत सारे लोगों ने इसको नोट ना किया हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसहाक डार के इस बयान के बाद जिस तरह डॉलर और गोल्ड पाकिस्तान के अंदर नीचे आया है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा नीचे आया है और इसको नीचे आना चाहिए। हम तो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर डॉलर 200 रुपये तक आए, जो इसकी रियल वैल्यू है 240 220 रुपये। यह रियल वैल्यू पाकिस्तान के अंदर डॉलर की। अगर आपके मुल्क में डॉलर स्मगलिंग ना हो रही हो, आपके मुल्क के अंदर मिसाके मैशत को अपनाते हुए हुकूमती सतह के ऊपर अगर हुकूमती खर्चों में कमी आए। लेकिन आप थोड़ी सी एक बात सोचें कि पाकिस्तान के अंदर अगर गोल्ड 2 लाख रुपए तक आता है, डॉलर 200 रुपये पर आता है, या डॉलर को हुकूमत दावे कर रही है 240 पे ले आएगी, और हुकूमत अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स वापस ले रही है, तो क्या आने वाले दिनों में आप सिर्फ थोड़े से सवालों का जवाब दें, हुकूमत 25 अरब डॉलर की अदायगी कर पाएगी? क्या हुकूमत तमाम तर कर्जे जो वापस ले रही है, पाकिस्तान चाइना से कर्जे ले रहा है, रोल ओवर कर रहा है दुबई, सऊदीया, उसके बाद पाकिस्तान को IMF के बाद जितने भी एशियन बैंक है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक है, पाकिस्तान को जितने भी कर्ज मिलने हैं, क्या पाकिस्तान को उनकी रीपेमेंट्स नहीं करनी? क्या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 5 साल के अंदर इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स के बलबूते पे तमाम तर जितने भी अपने रीपेमेंट लोन्स हैं उनको वापस कर दे? मौजूदा हुकूमत जो है वो इसमें नाकाम रही है, और मौजूदा हुकूमत अगर ये तमाम तर चीज़ों को सस्ता कर रही है तो ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपके मुल्क के अंदर गोल्ड की रियल वैल्यू 2 लाख रुपए पर तोला है, या आपके मुल्क के अंदर गोल्ड की रियल वैल्यू 2,40,000 रुपये है। आपके मुल्क के अंदर गोल्ड की जो रियल वैल्यू है वो डॉलर बेस के ऊपर है, और आपके मुल्क के अंदर जो डॉलर को कंट्रोल किया जा रहा है, ये पिछले हर वीडियो में हम आपको डिटेल और ब्रीफली बता रहे हैं कि स्टेट बैंक के ज़खायर 3 अरब डॉलर तक हैं, और हुकूमत ने जो IMF के दबाव पर शर्त मानी है। तो क्या पता है आपको सिर्फ बैरूनी फाइनेंसिंग की शर्त है? क्या आपको इस चीज़ का यकीन है कि हुकूमत ने सिर्फ टैक्स एमनेस्टी स्कीम के ऊपर दबाव में आके IMF के साथ मुआहदा करने के लिए बड़ी जो हैं वो शर्तें मानी हैं? ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की मैशत डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी अगर IMF का कर्ज ना मिला तो। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये साइकोलॉजिकल ट्रिक चल रहा है कि शायद पाकिस्तान IMF के बिना डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान IMF के बिना भी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है, और आपके मुल्क के इतने अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा मुल्क दुनिया के तमाम तर रिसोर्सेज से माला माल है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली वो तमाम तर रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने वाले लोग उस तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे जिस तरह पाकिस्तान के अंदर उन तमाम तर चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। तो पाकिस्तान IMF के कर्ज के बावजूद भी अपने कर्जे नहीं उतार सकता। इतना पाकिस्तान के अंदर जो रीपेमेंट फॉरेन डेट लोन है हमारा, वो इतना ज़्यादा हो गया। तो गोल्ड जो है वो हम आज भी उस बात के ऊपर कायम हैं कि पाकिस्तान के अंदर अपनी रियल वैल्यू में आएगा। ये जो लोग आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो लोग अभी नीचे जाने का वेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल उनके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है कि 2 लाख रुपए तक अगर गोल्ड जाता है तो कोई लोग जो हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे। लेकिन अगर आप ये रियल वैल्यू मान लें कि 2 लाख रुपए से बाद गोल्ड ऊपर नहीं आएगा, तो ये उनके लिए तो बेहतरीन वक्त हो सकता है जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, या जो लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं जिनको नुकसान हो रहा है, तो वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, होल्ड डाउन रखें। ऐसी सिचुएशन के अंदर पैनिक इन्वेस्टर नुकसान करता है, और पैनिक इन्वेस्टर हमेशा बाद में पछताता है। तो ये आप इन्वेस्टमेंट की, आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपने की है, आप इस इन्वेस्टमेंट से कोई भी डिसहार्ट ना हो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं है। देखें, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो तो पिछले 70 सालों से ऐसी ही चल रही है, और ये इकोनॉमी अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी। उसकी रीज़न ये है कि इसके पीछे बहुत सारे बुज़ुर्गों की दुआएं भी हैं। तो लेकिन कुछ इनफरादी तौर पर हमारी हुकूमती सतह के ऊपर और आवाम के अंदर भी तब्दीलियों की ज़रूरत है। तो ये गोल्ड अगर 3 लाख रुपए तोला तक भी जाता है तो इस हुकूमत को, ना पाकिस्तान की आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गोल्ड 3 लाख रुपए को टच करेगा। ये रियल वैल्यू है गोल्ड की, सिर्फ आपको होल्ड करना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, बहुत सारे लोग जो हैं वो टेंस हैं कि हाँ यार कितना होल्ड करें, हमने तो बहुत ज़्यादा होल्ड किया था। लेकिन अभी देखिए, ये कोई होल्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपने बजट के पहले 1 माह पहले आपने इन्वेस्टमेंट कर दी और एकदम से सोना गिर गया और आप परेशान हो गए, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आपको होल्ड डाउन करना पड़ेगा, 2 से 3-4 माह वेट करें, आपको चीज़ें बदलती नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह की ताज़ा तरीन मालूमाती वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।